नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस MCX की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस MCX का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि नेचुरल गैस में प्राइसेस जहाँ पर ट्रेड कर रहे थे अपने सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे थे, पर मार्केट में एक जो व्यू था वो कुछ इस तरीके का था कि प्राइसेस अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो एक सेलिंग का व्यू बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 529 के आसपास के लेवल की। मार्केट इसके ऊपर था या शायद कुछ और लेवल था उस टाइम, थोड़ा बहुत ध्यान है मुझे। यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था, इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ चले गए। जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 600 का, कि जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं जाते तब तक बाइंग को कैरी ओवर करना या होल्ड करना नेक्स्ट डे के लिए वो एक रिस्की डिसीजन रह सकता है। और अगर ऐसा किसी ने किया होता तो अभी उसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइसेस में काफ़ी अच्छी गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइसेस तब से लेकर अभी तक नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हें अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेचुरल गैस में प्राइसेस नीचे की तरफ आए, यहाँ थोड़ा एक सपोर्ट लिया, प्राइसेस ऊपर, एक स्ट्रेट अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया। एक पैनिक ऐसा क्रिएट हो जाता है उस टाइम कि प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए ऐसे टाइम के लिए ही लेवल्स की इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब तक मार्केट 600 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक उसमें एक अपसाइड, मतलब जो ट्रेंड है वो ऊपर के लेवल्स को होल्ड करना शुरू कर देगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसे में ही जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं कि दो चीज़ें हैं, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया होगा यहाँ कहीं भी तो क्या सिचुएशन अभी है, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर लिया होगा तो क्या सिचुएशन है। देखिए, जो कल सपोर्ट लेवल था मार्केट में यहाँ पर जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसके नीचे अगर आप सेल करते तो थोड़ा सा आप सेफ जोन में इसलिए आ जाते कि वहाँ पर फिर मार्केट में वीकनेस के चांसेस और बढ़ जाते। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट करी थी और प्राइसेस ऊपर आ गए, इंट्राडे में अगर आप निकल गए हैं तो वेल एंड गुड, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। और जब ये चीज़ सामने नज़र आ जाती है कि मार्केट में 600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन ये बन जाता है कि उस रेजिस्टेंस लेवल का रिस्क हमें नहीं लेना है, हम उससे पहले ही एग्जिट करके और पोजीशन को कैरी ओवर नहीं करेंगे। वहाँ पर लेवल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। प्राइसेस नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में करेक्शन, धीरे धीरे सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर और ऊपर, प्राइसेस यहाँ नीचे, यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में जिस तरीके का अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं, और ये अब से नहीं, कई दिन हो चुके हैं मार्केट में एकदम से एक शार्प मूव आ जाता है ऊपर की साइड में या फिर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, जिसमें 6-7% की मूवमेंट बहुत नॉर्मल सी हो चुकी है अभी के लिए नेचुरल गैस के एक पूरे के पूरे चार्ट टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस 600 के लेवल की हम बात कर रहे हैं वो ये प्राइस है। इसके ऊपर अब अगर मार्केट आता है तो ही मार्केट में एक जो ट्रेंड है उसमें एक स्ट्रेंथ देखी जाएगी और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि मार्केट में शायद सिंगल डे में ही काफ़ी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिले। तो और जनरली एक चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है, जब भी कभी एक मेजर ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होना होता है, किसी लेवल को मार्केट जब ब्रेक करता है तो वो आपके सामने नहीं करेगा, मतलब ट्रेडिंग टाइम में नहीं करेगा। होगा ये कि ये जैसे 600 का लेवल है, मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, अगले दिन ओपनिंग ही यहाँ पर कर देगा और 600 का लेवल हमारे सामने ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास हो, ना तो शॉर्ट सेल करना सही है ना लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना सही है। ये इस रिस्क से बचने के लिए कि नेचुरल गैस का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन जो है वो बनी रहती है।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कौन कौन से लेवल्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। प्राइस से नीचे एक इस तरीके का पैटर्न, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर मार्केट का आना, होल्ड कर जाना मार्केट को एक अच्छी तेज़ी ला सकता है। फिर ये एक्सक्यूज़ भी सबका सामने आने लग जाएगा, सर्दियां हैं इस वजह से मार्केट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि सर्दियों की वजह से ही बढ़ रहा हो, पर जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट में ये कहना कि एक अपसाइड ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी जल्दबाजी रहेगी। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है जिसमें बार बार इसे सेलिंग प्रेशर देखना पड़ रहा है और प्राइसेस नीचे की तरफ बार बार मूव आ रहे हैं अपने रेजिस्टेंस लेवल से। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग का होना ही इस चीज़ को इंडिकेट कर देता है कि रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा है, बार बार कंसिडर कर रहा है। प्राइसेस नीचे आ गए, यहाँ पर आते आते भी मार्केट ने इंट्राडे एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये इस चीज़ का और ज़्यादा एक इंडिकेशन है कि प्राइसेस अब यहाँ कहीं पर मूव कर सकते हैं, पर जो चांसेस हैं वो थोड़ा सा एक डाउन साइड को फेवर कर रहे हैं। जहाँ पर अभी हम स्टॉप लॉस इसका कंसिडर कर सकते हैं वो प्राइस रहेगा 565, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, पर क्योंकि ये अभी एकदम से इसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है इसलिए ये जो स्टॉप लॉस लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद एक लेवल आएगा 534, ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर इसका ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका सिर्फ ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्केट को बहुत सक्सेसफुली इसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना होगा। वो सस्टेन में कोई एक टाइम फ्रेम भी काम नहीं करेगा, मार्केट में यहाँ एक रेंज को होल्ड करे और बार बार फिर अगर ये 526 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होगा तो ही हम ये समझ सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर पाएंगे। ये प्राइस मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक टेम्प्ररी आपके लिए एक इंडिकेशन का काम करेगा कि हाँ जो नेक्स्ट सपोर्ट इंट्राडे का था वो मार्केट ब्रेक कर चुका है। जो इम्पोर्टेंट है वो 526 है। आज ही ब्रेक हो जाएगा 26 या नहीं होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर ये ब्रेक हो जाता है मार्केट में एक ज़्यादा वीकनेस देखी जा सकती है आने वाले टाइम में, जिसके बाद मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन की ओपनिंग भी स्टार्ट कर दे। तो वो देखा जाएगा अभी आगे मार्केट किस तरीके से रहेगा। फिलहाल जिन जिन लेवल्स को हमने डिस्कस किया उन्हें एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। इससे पहले अभी के लिए टेम्पररी लेवल है जो स्टॉप लॉस का काम करेगा इंट्राडे में 565। इसके बाद 534 जो अभी सपोर्ट लेवल है, फिर 526। ठीक है, ये लेवल्स हैं, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन या नीचे की तरफ, ये दो व्यू हैं। बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और अगर करना चाहते भी हैं तो कम से कम 565 के ऊपर आने दें अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये था मेरा अभी नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।